जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक स्कीम लेकर के आया हूं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा। कहने का मतलब है कि पहले पॉलिटी में शुरू करने वाला हूं। पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा। आज का क्लास आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। मजा ना आए तो डिसलाइक करके जाइएगा, बिल्कुल करके जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में सब कुछ मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं बिना वक्त गवाए हुए। यहां पर देखिए आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैं यहां बुक से क्वेश्चन को उठा रहा हूं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए है महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन बी है कार्यालय ज्ञापन के द्वारा, ऑप्शन सी है जनमत संग्रह के द्वारा और ऑप्शन डी है प्रीवी काउंसिल के द्वारा। तो देखिए इसका पहले मैं राइट आंसर बता दूं तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा महाभियोग के द्वारा। अब देखिए ये तो आपको पता हो गया कि कैसे हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा। अब इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें ध्यान दीजिएगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। भैया उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यह भी ध्यान दीजिएगा 124 के 4। ये चीज ध्यान दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो यह 124 में है। अगर उच्चतम न्यायालय का पूछे जिक्र कि किस अनुच्छेद में है तो 124 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है कैसे हटाया जाएगा, यह किस में है, अनुच्छेद 124 के 4 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है, तो देखिए न्यूनतम अगर पूछे आयु उसका कि न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु कुछ नहीं होता है। अधिकतम आयु पूछे तो अधिकतम आप बताएंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष। जी हाँ, 6 वर्ष या 65 वर्ष। आप कहेंगे सर 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो देखिए अगर मान के चलिए कि वह 60 वर्ष की आयु में न्यायाधीश बनते हैं, ठीक, तो वह 65 वर्ष होने पर रिटायर्ड हो जाएंगे। समझ पाए बात को। 60 में अगर वह ज्वाइन करते हैं तो 65 में रिटायर हो जाएंगे। अगर वो 58 में ही ज्वाइन करते हैं तो 65 जाते जाते तो उनको 7 साल प्लस लग जाएगा, तो वह 6वें साल यानी 6 वर्ष पूरा करके यानी कि 64 में वह रिटायर कर जाएंगे। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो रहा हो वह होता है। यहां तक आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुख्य न्यायाधीश के बारे में आप ये जान गए कि मुख्य न्यायाधीश को हटाया कैसे जाता है, महाभियोग के द्वारा। और यह महाभियोग कैसे लगता है दोस्तों, तो देखिए यह महाभियोग अगर लोकसभा स्टार्ट करती है, अगर प्रोसेस लोकसभा स्टार्ट करती है तो उनके 100 सदस्यों के दस्तखत होने चाहिए पहले प्रस्ताव पर। अगर राज्यसभा करती है तो 50 सदस्यों की। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रस्ताव है यह पारित होना चाहिए विशेष बहुमत से। जी हाँ, यह उपस्थित एवं मतदान करने वालों सदस्यों के विशेष यानी कि 2/3 बहुमत से। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनको हटाने का जो प्रस्ताव है वह पारित होना चाहिए साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से। तो आप बता देंगे कि सर विशेष बहुमत आप बताए थे, अनुच्छेद 124 का 4 आप बताए थे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भैया, या फिर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे कि सर राष्ट्रपति करते हैं। तो इतनी सारी बातें आप एक क्वेश्चन से जान गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जी हां, CAG भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। 4 ऑप्शन है, आप जवाब दीजिए अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो मैं जवाब दे रहा हूं। इनकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। जी हां, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और इनके बारे में जिक्र किस अनुच्छेद में है भैया, CAG के बारे में अगर पूछे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे कि सर यह अनुच्छेद 148 में है। कहाँ है, 48 में।
अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनका कार्यकाल, तो इनका भी कार्यकाल आप यही बताएंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक ना। ये दो चीज आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में। यहां ऑप्शन है देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। आपको क्लियर हो गया होगा कि यह जो है यह राष्ट्रपति इनको हटाते हैं। अनुच्छेद 48 में इनका जिक्र है, ठीक। और इनका कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो रहा हो ये कार्यकाल होगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन, देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है भैया? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है भारत का महान्यायवादी और डी में है राष्ट्रपति, ठीक। तो आपको पता है दोस्तों कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का जिक्र अगर पूछे कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 52 में, ठीक ना। इसके अलावा अगर पूछता है, देखिए ये वाला लाइन बिल्कुल पूछता है, हूबहू पूछता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, किस अनुच्छेद में है? तो देखिए कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है वह 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित होती है और यह भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं। अब आपको इतना तो पता होगा ही कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये चीज आपको पता है। दूसरा प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का जिक्र अनुच्छेद 74 आप देखेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री का जिक्र है, ठीक ना, प्रधानमंत्री का जिक्र है। 75 में क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह अनुच्छेद 75 में। देखिए जो मैं बोलता हूं उसको आप लिखिए, मैं डायलॉग नहीं मार रहा हूं कि जो मैं बोलता हूं वो मैं नहीं करता हूं, मैं जो मैं बोलता हूं उसको आप लिखिए, लिखेंगे एग्जाम में आएगा। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के बारे में, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। चले आगे, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो भैया भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76। इसके जो ऑप्शन है उसके अनुसार मैं आपको करा रहा हूं, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, इसको पहले मिटा दें उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा। भारत में व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है भैया? भारत में एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय है कि निरंकुश सरकार? तो आपको पता है कि भारत में केवल एक दल तो है नहीं, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, तमाम पार्टियां हैं, है कि नहीं? पार्टियां बहुत सी हैं। तो भारत में जो पार्टी है वह कैसी है? तो यहां देखिए ऑप्शन, एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय, तो यहां बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आप आंसर कर देंगे सी आंसर। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि कोई भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा? पूछता है क्वेश्चन, कोई भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा कैसे मिलेगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बच्चे फंस जाते हैं। तो देखिए, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव, ध्यानपूर्वक समझिएगा, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 राज्यों में, ध्यान से समझिएगा, 4 राज्यों में एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी 4 राज्य ले सकता हूं, बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, 4 राज्यों में कुल वैध मतों का, कुल जो वैलिड मत हैं उनका 6% आपको प्राप्त करना है, तब जाकर के आप क्या बनते हैं? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपको मिलेगा, ठीक, ये चीज है, ठीक। जब देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि पॉलिटी डिटेल में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तो मैं जल्द ही क्लास स्टार्ट करूंगा, बशर्ते आपको वीडियो को शेयर लाइक करना होगा, ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचाना होगा, तब मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? ऑप्शन आपके सामने देखिए, निर्मला सीतारमण, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज और सरोजनी नायडू। तो आपको पता है कि जो सरोजनी नायडू थी वह नहीं थी, इतना तो आपको पता होगा ही, है कि नहीं? सरोजनी नायडू नहीं थी,
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ओके, कब बनी थी भाई? तो 2007। अगर ये पूछ दे कि कब बनी थी तो बताएंगे 2007 से 2012 तक। राष्ट्रपति का मैंने बता दिया कि अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में है इनके चुनाव का तरीका, है कि नहीं? तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जब हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, इनके कार्यकाल के बारे में, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कितने, है ना, सब कुछ मैं कराऊंगा। फिलहाल इतना आपको जानकारी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। जी हाँ, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। ऑप्शन है एस धामी, विजयलक्ष्मी रामनन, बी एस रामा देवी और डी है मीरा कुमार। जी हाँ, डी है मीरा कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जा रही है। तो देखिए, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, आपको इसके बारे में जानना होगा। तो यह 324 में है। यहां कह रहा है कि कौन प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। ऑप्शन आपके सामने देखिए, 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, बी एस रामा देवी। बहुत सारे लोग मीरा कुमार सोच रहे होंगे, लेकिन मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि निर्वाचन आयुक्त मिलकर के बना है, मतलब कितने लोग होते हैं निर्वाचन आयोग में, निर्वाचन आयुक्त सहित कितने लोग होते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के 3 लोग होते हैं, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और प्लस 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। यह भी ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों की संस्था है, तो आप बताएंगे ये भैया 3 सदस्यीय है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरा अन्य निर्वाचन आयुक्त, 2। ठीक ना। एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत भयंकर क्वेश्चन बनता है इससे, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनको हटाया कैसे जाता है, तो आप बताएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो हटाने का प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से इनको भी हटाया जा सकता है। ठीक ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। या तो ये स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। देखिए उप प्रधानमंत्री की बात करें तो यह कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन कभी कभी इसका गठन कर दिया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन जो है यह नहीं रहे हैं। तो देखिए HN बहुगुणा, जी हाँ HN बहुगुणा जो उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। बाकी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आपको पता ही है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वही थे जो भारत के गृह मंत्री थे, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें ये आंसर इसका ए, हाँ ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राज्यसभा का सभापति। तो ये आपको पता होगा दोस्तों कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है। सबसे पहले इसको आप जान लीजिए, तो संयुक्त अधिवेशन 108 में है। ठीक, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो अगर बुलाने की बात की जाए, बुलाता है कौन ये पूछे तो बताएंगे राष्ट्रपति। ध्यान से समझिएगा, अगर बुलाता कौन है भैया ये पूछ रहा है तो बताने वाले हैं आप राष्ट्रपति। अगर पूछे कि अधिवेशन कौन करता है तो आप बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक ना, लोकसभा अध्यक्ष। अब ये पूछता है कि अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है, ये भी पूछता है। तो आप बताएंगे अब तक सर 3 दफा हुआ है। कितनी दफा? 3 दफा। वर्ष 1960 में, वर्ष 1977 में और वर्ष 2002 में हुआ है भाई, 2002 में, है ना। ये विधेयक आया था, विधेयक का है नाम 1960 में, 72 में और 2002 में। एक था बैंक सेवा सुधार से, ये वाला था 1960 में दहेज से था, 1977 में बैंक सेवा से था, और ये था निवारक निरोध कानून था जो नजरबंद किया जाता है उससे संबंधित था। ठीक ना, 2002। पोटा या टाडा ऐसे कुछ था, क्लियर नहीं है मुझे,
लेकिन इतना है 2002, 1977, 1960, ये 3 आप ध्यान रखिएगा। यहां एक क्वेश्चन और बनेगा कि क्या बनेगा कि संयुक्त अधिवेशन किन किन मुद्दों पर होता है, तो आप बताएंगे कि यह केवल और केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक वाले मामलों पर होता है, ना कि धन विधेयक और संयुक्त और संविधान संशोधन, संयुक्त नहीं संविधान संशोधन, इन दोनों पर नहीं होगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन वाले पर नहीं होगा। बाकी अनुच्छेद 108 जानते हैं, बुलाता कौन है राष्ट्रपति जानते हैं, अध्यक्षता कौन करेगा लोकसभा, इसकी अध्यक्षता का कोरम वही कोरम होगा जो लोकसभा का कोरम होता है, यानी कि 1/10 कोरम होता है, ठीक ना। यह लोकसभा के नियमों से चलता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 3 बार हुए हैं अब तक संयुक्त अधिवेशन, 60 में, 77 में और 2002 में। बाकी विशेष पढ़ेंगे हम लोग जब संयुक्त अधिवेशन पढ़ेंगे कि यह होता क्यों है, किस परिस्थिति में होता है, वो हम लोग संयुक्त अधिवेशन जब पॉलिटी पढ़ेंगे डिटेल में वहां हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए ये 1 साल में इतने क्वेश्चन आए थे, 1 साल में इतने क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन और आया था, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो भैया ऑप्शन है मार्टिन लूथर, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन और ये जॉर्ज बुश। हाँ जॉर्ज बुश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, जॉर्ज वाशिंगटन। तो ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देना है आपको। एक क्वेश्चन और आया था, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया भैया, ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, जॉर्ज वाशिंगटन और जॉर्ज लुइस। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। आपको यह भी पता है कि सबसे पहला लिखित संविधान इसी का जारी हुआ था, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इतनी बातें जो 1 वर्ष में पूछी गई हैं, बिहार पुलिस 2022 फायरमैन का एग्जाम हुआ था उसका है। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड शिफ्ट के एग्जाम। जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं फटाफट मैं करा दे रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत की पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन रही। ऑप्शन है भैया विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार, शीला दीक्षित और सुचेता कृपलानी, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको पता है कि भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, महिला की बात की जा रही है, मीरा कुमार रही हैं। अब अगर यहां पूछ दे कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो आप बताएंगे जीवी मौलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मौलंकर। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भैया बताएंगे अनुच्छेद 93 में है सर। लोकसभा अध्यक्ष का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में, तो बताएंगे 93। एक क्वेश्चन इससे और बनेगा, बहुत भयानक क्वेश्चन बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की तिथि कौन निर्धारित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष के नियुक्ति की तिथि जो तारीख होती है वह कौन निर्धारित करेगा। तो आप बताएंगे, देखिए आप कमेंट करिए तो पहले, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर। 3 ऑप्शन दे रहे हैं, कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो तिथि निर्धारित करता है भैया वह राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। इनकी चुनाव की तिथि को निर्धारित करता है राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा। अब अगर पूछे कि लोकसभा के उपाध्यक्ष की तिथि कौन निर्धारित करता है, तो ये आप कमेंट करिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। कमेंट करिएगा, कहीं से खोज के कमेंट करिएगा। अगर आप लोग यहां तक वीडियो देखे हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। मैं इसीलिए छोड़ रहा हूं कि क्या यहां तक आप लोग देखे हैं वीडियो या नहीं देखे हैं, ठीक है ना। बाकी अगला चलते हैं। 93 में आप ये समझ गए है ना कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में 93 में है। लोकसभा अध्यक्ष को जो निर्धारित होता है उसके चुनाव की तिथि वह आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ये भी आपको पता है। ओके, अब चलें आगे, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं। राष्ट्रपति का नाम है यहां पर 4 लोगों का, तो बताया जा रहा है कि निम्न में से, इनमें से चारों में से सबसे कम समय के लिए कौन रहे हैं। ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी यानी एन संजीव रेड्डी, बीवी गिरी, जाकिर हुसैन और शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीवी गिरी। जी हाँ, वीवी गिरी। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक छोटी सी कहानी है।
जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे तो जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई इनके पद पर रहते हुए, ठीक ना। तो वीवी गिरी उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ये उपराष्ट्रपति थे उस समय, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद ये बहुत कम समय के लिए 1969 की बात है, बहुत कम समय के लिए ये राष्ट्रपति के पद पर रहे, है ना। तो इसके अनुसार से ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। लेकिन यह कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, इन्होंने फिर त्यागपत्र दे करके और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहा। उस समय एक कंडीशन उत्पन्न हुई, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अमूमन नहीं देखने को मिलेगा ये। तो हुआ क्या, वीवी गिरी ने जब त्यागपत्र दिया तो उस समय ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे संविधान में तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अगर ना रहे पद पर तो उपराष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति देखेगा। लेकिन ये जिक्र नहीं था कि अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहे तब कौन देखेगा। तो उस समय राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया उस समय आनन फानन में, और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो आप बताएंगे एम हिदायतुल्लाह, ठीक है ना। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो थे उन्होंने भारत के राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए मैं ये मान रहा हूं कि यहां तक आप लोग देखे हैं, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। ये जो पूरा सीरीज मैं लाऊंगा ये बिहार पुलिस के लिए, समझिए कि अगर आप लोग पूरा वीडियो हमारा देख लिए तो फिर कोई रोकेगा नहीं आपको, शानदार एकदम जबरदस्त आप करेंगे, है ना। समय भी ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा फटाफट अंदाज में मैं करा दे रहा हूँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या लोकसभा द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 358 और 359 है ना, ये मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। इसमें दो अनुच्छेद ऐसे हैं, अनुच्छेद 20 और 21, जिसको निरस्त नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 आपने ये भी पढ़ा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कितना, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अगली क्लास में जब शुरू करूँगा तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग पहले से तैयार रहिएगा कि कम से कम 35-40 मिनट का जो सीरीज है वो होगा। इसमें आप लगभग 20 क्वेश्चन करेंगे और 20 तो खाली लिखा पढ़ी में करेंगे। इसके अलावा कम से कम 50-60 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा। मतलब कुल मिलाकर के 35 से 40 मिनट में 70-80 क्वेश्चन, और वो भी एकदम झक्कास वाला, आपको कहीं मिलेगा नहीं जल्दी देखने को। ये सारे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ये सारे पूछे हुए हैं, 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। आपको पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह कितना होता है, 6 वर्ष। प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वर्ष, है ना। प्रति 1/3 यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, हर दूसरे साल 1/3 लोग बाहर होते हैं, ठीक। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब जरा कमेंट कर दीजिए कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है। तो देखिए मैं एक ट्रिक बनाया था, वो ट्रिक था सरल। स से संसद अनुच्छेद 79, रा से राज्यसभा अनुच्छेद 80, ला से लोकसभा अनुच्छेद 81। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब एक है, तो संपत्ति का अधिकार पहले कानूनी अधिकार, पहले मूल अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसको हटा करके अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 300 का के तहत ये आता है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कानूनी अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, आपको बताए कि लोकसभा अध्यक्ष जो हैं अनुच्छेद 93 के तहत हैं, है कि नहीं। ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो यह अपना त्यागपत्र जो है वह किसे देंगे भैया, तो उपाध्यक्ष को देंगे। लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे, तो उपाध्यक्ष को देते हैं। उपाध्यक्ष किस ऑप्शन में है भाई, तो उपाध्यक्ष ऑप्शन बी में है। ए में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को नहीं, सी को भी नहीं, डी को भी नहीं, तो बी इज द
राइट आंसर। और ये जो त्याग पत्र देते हैं यह अनुच्छेद 94 के तहत देते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। पूछ दे कि लोकसभा स्पीकर अपना त्याग पत्र देता है किस अनुच्छेद के तहत, तो बताएंगे 94, ठीक ना। और इसका जिक्र किस में है, लोकसभा स्पीकर के बारे में 93 में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मोवलंकर, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, ये चीज ध्यान दीजिएगा। वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, कमेंट करिए फटाफट। 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, राष्ट्रीय विधि दिवस, दूसरा है मानवाधिकार दिवस, साक्षरता दिवस, पर्यावरण दिवस। तो देखिए यह 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बी में ऑप्शन है मानवाधिकार दिवस, तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, ठीक। ऑप्शन सी है साक्षरता दिवस, तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। और ऑप्शन डी है पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस आप जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इतना क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं, अभी और है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, अभी आपने पढ़ा कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो क्या उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 6 वर्ष होगा, क्योंकि वह राज्यसभा का सभापति है। तो वह राज्यसभा का सभापति है लेकिन सदस्य नहीं है, इसलिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष ही होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष ही होगा। उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलती है भैया अनुच्छेद 63 से, किससे, 63 से। और इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष, यह अनुच्छेद 67 में है, यह भी ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने, जरा कमेंट कर दीजिए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। बहुत इजी, देखिए मैं इसलिए कमेंट करने के लिए कह रहा हूं कि क्या यहां तक आप देख रहे हैं या मैं ऐसे ही कर रहा हूं बकवास, ठीक है ना। आगे, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ, विश्व में किस देश में, इसके बारे में अभी हमने चर्चा किया था जब अमेरिका के बारे में पढ़ रहे थे, तो बताया था कि सबसे पहले कहां भैया, तो अमेरिका। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है। ऑप्शन है विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल, भारत का महान्यायवादी या कानून मंत्री। तो महान्यायवादी के बारे में अभी हम लोगों ने अनुच्छेद 76 में पढ़ा है। भारत के प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होंगे, तो वह सी हो जाएगा, अनुच्छेद 76, ठीक है ना। महान्यायवादी 76, इतना याद रखिए। आगे चलें, देख लेते हैं और भी क्वेश्चन हैं कि नहीं। तो नहीं, तो ये 2022 में दोस्तों, 2022 में जो फायरमैन का एग्जाम हुआ था उसमें इतने क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए थे। अब आप लोग जरा ये कमेंट कर दीजिए कि यह वीडियो कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा, इसको हम कंटिन्यू रखें या नहीं रखें। अगर ज़्यादा संख्या में आप लोग देखेंगे तब मैं कंटिन्यू रखूंगा, और अगर 2, 4, 10 लोग देखेंगे तो भाई मुश्किल है, क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास भी, और आप लोग के लिए इतना समय निकालते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा इसको शेयर किया करिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि फिर मैं और अच्छे वीडियो लाऊं, ठीक ना। और कमेंट करिए, और किस सब्जेक्ट पर पॉलिटी के बाद आपको चाहिए जानकारी, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।